डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज चैनल में मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ। हमारा हिंदी का टॉपिक था वो वर्णमाला, जिसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, स्वर एवं व्यंजन। आज उसी से संबंधित ये मॉक टेस्ट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लिपि का दूसरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है वर्ग संकेत, दूसरा है स्वर संकेत, सी ध्वनि संकेत, डी है स्वर संकेत। तो लिपि का पहला जो है दूसरा नाम होता है लिपि का, ये होता है हमारा स्वर संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये जो हमने आपको बताया था, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर एवं व्यंजन किसके रूप हैं? स्वर एवं व्यंजन किसके रूप है? ए शब्द के, बी प्रत्यय के, सी वर्ण के और डी वाक्य के। तो स्वर्ण एवं व्यंजन हमारे जो हैं सी वर्ण के हैं। आगे है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु किसी अवरोध या रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, वे होते हैं ए स्वर, बी इसमें है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे होते हैं ए शब्द, बी स्वर, सी व्यंजन और डी वाक्य। तो जिसमें जिन वर्णों में से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, वो होते हैं हमारे स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है ए 13, बी 15, सी 12, डी 11। तो हमने पढ़ा था, ये हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। आगे है हमारा जो है आ ई उ री ए ऐ ओ औ वर्ण किस उससे आते हैं? तो ए व्यंजन, बी स्वर और जो है सी अयोगवा, डी वर्ण। तो जो है आ ई ये हमारे क्या हैं? ये हमने पहले ही बता दिया था, ये हमारे जो है स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन और डी वर्ण। तो ये पहले अभी एक जो क्वेश्चन आया था वो भी स्वर था और ये भी स्वर है, और इसको 2 तरीके से दे दिया है इसने जो है। आगे हमारा 8 क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रभाव रुककर या घर्षण के साथ निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं? ए स्वर, बी अक्षर, सी वर्ण और डी व्यंजन। तो हमने पहले ही बताया था, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है रुककर या प्रभाव घर्षण के साथ निकलती है, वे हमारे जो है व्यंजन होते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ए वर्ण, बी शब्दांश, सी शब्द और डी वाक्य। हमने कल ही पढ़ा था, तो ए वर्ण होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उ ये उ कैसा स्वर है? हमने कल बताया था आपको जो है हिंदी में यू कैसा स्वर है। स्वर 2 प्रकार के थे, ह्रस्व और दीर्घ। तो प्लूत और लघु का तो मतलब नहीं है, तो ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी प्लूत और डी लघु। तो ई जो है उ हमारा है ह्रस्व स्वर। आगे नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, च वर्ग का व्यंजन है। तो जिनको वर्णमाला आती होगी उन्हें पता ही है, च छ ज झ झ। तो सी हमारा जो है झ, च वर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दा व्यंजन वर्ण है। दा व्यंजन जो है किस वर्ण से है? दा व्यंजन किस वर्ण से है? तो दा ए है चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, का वर्ग का। तो दा हमारा जो आता है वो ता वर्ग से आता है। आगे है टा वर्ग का व्यंजन है।
टा वर्ग का व्यंजन है। ए घा, बी भा, सी झा और डी ढा। तो टा हमारा जो है ढा वर्ग का व्यंजन है। आगे ता वर्ग का व्यंजन है। ता वर्ग का व्यंजन है। तो ए धा, बी भा, सी झा और डी ढा। तो इसका जो है कुछ आंसर होगा धा, ए। आगे क्वेश्चन है हमारा, कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है। सभी को पता है जो है कमल 3 अक्षर वाला शब्द है और इसमें ऑप्शन हमारा जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमात्रिक शब्द क्या है। ए करघा, बी सरहद, सी सपेरा और डी किताब। अमात्रिक शब्द वो होते हैं जिनमें मात्रा का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा जो है बी सरहद बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, का वर्ग का व्यंजन है। का वर्ग का व्यंजन है। ए ढा, बी झा, सी ड और डी ढा। इसमें देखो सी और डी हमारे सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो है डी आंसर सही होगा, क्योंकि डी डा जो है वो अड़ा खाली वाला है और ऊपर वो डा डलिया वाला है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को कहते हैं। ए वर्णमाला, बी वर्ण, सी अक्षर और डी शब्द। तो किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को क्या कहेंगे हम जो है वर्णमाला। समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ना आगे हमारा क्वेश्चन है, श श श ह किस वर्ग प्रकार के व्यंजन हैं। किस प्रकार के व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन ये हमने पढ़े हैं। वर्गीय व्यंजन कुछ होता नहीं है, तो ये जो हमारा होगा बी ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ये वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसके ऊपर ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि अक्षरों के समूह को भी वर्णमाला कहेंगे, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को भी वर्णमाला कहेंगे और वर्गों के समूह को भी वर्णमाला कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।